संजीव कुमार दुबे और शुभम कुमार दुबे ये दो नाम निकल कर सामने आए थे। जो दरबार साहिब को और जो गुरु रामदास जी महाराज लंगर हाउल है उसको आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दे रहे थे। यही दो नाम निकल कर सामने आए। इनके फोटो देखे अभी तक किसी ने? फोटो नहीं देखे ना, दिखा देंगे फोटो, फोटो भी दिखा देंगे इनके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अब इनका संबंध तमिलनाडु से जोड़ा जा रहा है। तमिलनाडु से कैसे संबंध हो गया भाई इनका? ये पकड़े कहाँ गए? फरीदाबाद के अंदर। काम कहाँ करते हैं? गुड़गांव के अंदर। अब तमिलनाडु से इनका संबंध जोड़ा जाएगा। भाई तो तमिलनाडु के रहने वाले थे। यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं, वो सवाल आपको बताएंगे। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि दुबे का फोटो अभी तक वायरल क्यों नहीं होया? है ना कमाल की बात? उस दुबे का फोटो अभी तक वायरल क्यों नहीं हुआ भाई? यहाँ पे सवाल तो ये बनता है। और हाँ, अगर आप एक जाति विशेष से या धर्म विशेष से आते हो तो आप पुलिस पर भी हाथ उठा सकते हो, आर्मी के जवानों पर भी हाथ उठा सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हरियाणा पुलिस खुद इस चपेट में आ चुकी है। हॉस्पिटल में है हरियाणा पुलिस का वो जवान। दूसरी बात, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर वो वीडियो वायरल होया था, उस आर्मी के सीआरपीएफ के जवान के ऊपर जो हाथ उठाया गया था सरेआम, बिल्कुल सब ने देखा, क्लियर देखा। रेलवे पुलिस ने उनको पकड़ लिया। 30 मिनट के अंदर अंदर वो जमानत पर बाहर आ गए। क्योंकि यहां पर तो बलात्कारी भी संस्कारी होते हैं। ये है टन्नू मन्नू धर्म विशेष। और ये है ना, एक प्रयोगशाला बना रखा है यूपी को, प्रयोगशाला। पूरे देश में लागू करेंगे इसको। कहीं सोच रहे हो आप ये कावड़ की यात्रा और ये तोड़ फोड़ के ऐसे वीडियो आ रहे? नहीं नहीं नहीं, फिर इसको धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब हरियाणा और यूपी तो इसके चपेट में आ चुके हैं पूरे तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं भाई उन दो शख्सों की जिनको तमिलनाडु से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1, पहला सवाल, इन्होंने बम से उड़ाने की धमकी क्यों नहीं दी? आरडीएक्स का नाम ही क्यों लिया? आरडीएक्स से कुछ याद आया आपको? आएगा। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर यही आरोप था कि कर्नल पुरोहित इनके फौज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला आरडीएक्स चोरी करके पहुंचाता था। और इन्होंने मुस्लिम ट्रेनों पर, मस्जिदों पर हमले करके मुसलमान नौजवानों को ही जेल में भिजवाया था। आरडीएक्स का आया जवाब समझ में? देखना कहीं ये दुबे की जगह पे कोई सिंह ना बना दे किसी को। याद रखना इस चीज को। वो क्यों बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। दुबे जाति उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्र से जुड़ी है। तमिलनाडु में सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया जाता और तमिलनाडु में यह सरनेम आम है ही नहीं। फिर क्यों इस सरनेम को तमिलनाडु से जोड़कर बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है? फरीदाबाद का शुभम दुबे गिरफ्तार हुआ, जो पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव बेस्ड कंपनी में काम करता था। तमिलनाडु को क्यों बदनाम किया जा रहा है? शुभम दुबे की 3 पीढ़ियां फरीदाबाद में पान की दुकान चला रही है, जिनका तमिलनाडु से कोई संबंध नहीं बनता। अब ये शुभम कुमार दुबे वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी इन गुड़गांव फ्रॉम फरीदाबाद। व्हाई इज देयर confusion over the name of Shubham Kumar and the state name of Tamil Nadu while there is no connection with Tamil Nadu? फिर कैसे जोड़ा जा रहा है भाई इसको? फिर कैसे जोड़ा जा रहा है? आज आपको ना पंजाब पुलिस की कहानी बताते हैं, सुनना, थोड़ा ज्यादा बड़ी नहीं है। एक बार साउथ अफ्रीका में ना सभी देशों की पुलिस का कोई कंपटीशन होना था। सभी देशों की पुलिस का कंपटीशन होना था, तो इंडिया ने पंजाब पुलिस को भेज दिया कि भाई पंजाब पुलिस रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को। भेज दिया। वहां पर जाकर कंपटीशन शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका के जंगलों में से शेर को पकड़ना था, ये कंपटीशन था। ये पहले अमेरिका की पुलिस गई, 5 दिन में शेर को पकड़ कर ले आई। फिर रसिया की पुलिस गई, 4 दिन में शेर को पकड़ ले आई। ऐसे करते करते सभी देशों की पुलिस जाती रही। चाइना की पुलिस गई, 1 दिन में शेर को पकड़ ले आई। अब बारी आई अपनी इंडियन पुलिस की। इंडियन पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस थी। पंजाब पुलिस गई, 2 घंटे में एक गधे को पकड़ ले आई। गधा लीदो लीद जागो जाग, बुरा हाल गधे का, बुरा हाल कर रखा गधे का। तो वो बोले भाई ये क्या, ये तो गधा है, ये शेर थोड़ा ही ना है। बोला ना जी शेर है, पूछ कर देख लो आप, शेर है ये। गधे से पूछा हाँ भाई? बोला हाँ जी मैं शेर हूं। तो गधे को शेर बना सकते ना ये? तो दुबे की जगह पे सिंह को नाम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और बड़े कमाल की बात है कि आर्मी पर हाथ उठाते का सरेआम वीडियो आ रहा है, पुलिस वालों पर हाथ उठाते का सरेआम वीडियो आ रहा है। किसी पर कोई एनएसए नहीं, किसी पर कोई कुछ नहीं। इन्हीं की जगह पे कोई सिंह होता या फिर कोई अगर मुस्लिम होता तो अभी तक तो पता नहीं उसका क्या हो गया होता। या तो कोई फेक एनकाउंटर होता या आजीवन कारावास होता, जेल से बाहर वो आ ही नहीं सकता। गारंटी इस चीज की। कहीं आप सोच रहे हो कोई मजाक है? मजाक नहीं है, सीरियस है। आप समझ रहे हो कि ये ऐसे ही चल रहा है? ऐसे नहीं चल रहा, ये एक प्रयोग चल रहा है। और सुनना ये प्रयोग क्यों चल रहा है। यह कुछ सालों से यूपी में कावड़ यात्रा की आड़ में जो हो रहा है, यह कथित हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर है। ट्रेलर। निजी आस्था के आगे प्रशासन नतमस्तक हुआ। धर्म के नाम पर कुछ भी, कितनी भी गुंडाई करो, सरकार आपके साथ होगी।
ना सिर्फ साथ होगी, आपका बचाव भी करेगी। पुलिस सेना को गुंडे जब चाहे पीट सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि पुलिस आपके पांव पखारेगी। आम आदमी की सुख सुविधाओं से ज्यादा निजी धार्मिक आस्था को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। यह है सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर। जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो बेबस और बस मूक दर्शक बनी रहेगी। आपने गाड़ी का रोड टैक्स दिया, टोल टैक्स दिया, रोड आपके टैक्स के पैसे से बना है, लेकिन रोड पर चल नहीं सकते। सुल्फा गांजा, अफीम, अन्य मादक द्रव्य को फलने फूलने का भरपूर मौका दिया जाएगा। धार्मिक आस्था के नाम पर यह यूपी एक प्रयोगशाला है। अगर प्रयोग सफल रहा तो पूरे देश में जल्द ही लागू होगा। ये जो चिल्ला रहे हैं ना एक सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अभी तक कोई कार्रवाई हुई उस पर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप एक बार बोल के देखो खालसा राष्ट्र बनाएंगे। अगर शाम से पहले ना आने से लग गया, ना जेल में पैर पीटे, तो गारंटी इस चीज की, गारंटी के साथ है। और दुबे का फोटो आपने देख लिया? नहीं देखा? देखिए, ये है वो दुबे जिसको कि प्रचारित किया जा रहा है। ये दुबे कब सिंह बन जाएगा हमारे को नहीं पता, लेकिन ये है दुबे। इसका फोटो क्यों नहीं वायरल किया जा रहा है ये हमारे को नहीं पता है, ये हम नहीं जानते भाई इस बात को। लेकिन आप खालसा राष्ट्र की मांग करके देखो, आपको उसी टाइम पर आतंकवादी, खालिस्तानी, जराइम पेशा, फलाना ढिमकाना करना शुरू कर दिया जाएगा। आप जाकर लंगर लगा दो जहां से कावड़ यात्रा चल रही है। देखो जी सिख कितने अच्छे हैं, बोलेंगे बोलेंगे, ये कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अभी तो रुको जरा, और भी नए सिंह तैयार किए जा रहे हैं। अब की बार हरियाणा से तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आप उनको जल्दी ही गले लगा लोगे, जल्दी गले लगा लोगे। उनके अभी बाल बढ़वाने शुरू कर दिए गए हैं, जल्दी उनका डाटा प्रकाश भी करवा दिया जाएगा, और आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, गारंटी। कुछ लोग बोलते ना ना पंजाब दबने वाला नहीं। पंजाब के जो सिंह सुरमे हैं वो या तो जेलों के अंदर हैं, या उनको विदेश जाना पड़ा है। क्यों जाना पड़ा वो भी सबको पता है, सबको पता है क्यों जाना पड़ा उनको विदेश। कोई खुश नहीं है अपने घर को छोड़ के। और पंजाब देश का नहीं, दुनिया का सबसे खुशहाल और समृद्ध राज्य था, लेकिन बार बार टारगेट पंजाब को ही किया गया। और यह बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रही, पिछले 2 साल से समझा रहे हैं, 2 साल से, कि ध्यान दो इन चीजों के ऊपर। ये चीजें आपको छोटी छोटी लग रही हैं। कभी प्रयोग किया जाता है, भैया जाके सिंगों की लड़कियों को छेड़ देते हैं, फिर नियंग सिंगों को आगे आना पड़ता है। अगर वो उनका सौदा लगा दे तो प्रचारित किया जाता है, देखो जी ये तो गुंडे हैं, ये सिंह नहीं है गुंडे, वो गुरु खालसा की फौज है, वो खालसा फौज है वो। ये याद रखना इस चीज को। और मेरे को लग रहा है जल्दी चार्ज खालसा फौज को लेना पड़ेगा पंजाब का, नहीं तो पंजाब बर्बादी के उस मुहाने पे खड़ा है। जो कि हरियाणा हो चुका है बर्बाद। कहीं सोच रहे हो हरियाणा बचा हुआ, नहीं बचा हरियाणा, कहीं पर बर्बाद है पूरे तरीके से। यूपी बर्बाद है पूरे तरीके से, आसपास के राज्य बर्बाद किए जा चुके हैं, और इनको प्रयोगशाला बनाया हुआ है हरियाणा और यूपी को। ये प्रयोग यहाँ का कामयाब हो गया ना, पंजाब में लागू करेंगे फिर इसको, और हो जाएगा धीरे धीरे। अगर कहोगे ना नहीं होगा, जो भी देखो सिखों को गालियां देता है या सिख धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है पंजाब के अंदर। भाई पुलिस प्रोटेक्शन दे उसको, सिख इसके साथ इनके साथ गलत कर देंगे। बड़े कमाल की बात है। ये कौन सी दुनिया में जा रहे हैं हम? ये दुनिया आज तक भी आपकी समझ में नहीं आई। नहीं समझ में आ रही हो ना तो फोन करके पूछ लिया, और आपको बता देंगे दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है। और ये जितने भी शो कोल्ड लिंडू पिंडू तैयार किए जा रहे हैं ना, ये चलती फिरती जोम्बियां हैं, जोम्बियां। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही फायदे में रहोगे। ये जोम्बी तैयार कर दी गई है, वो बहुत पहले से कहता था मैं, इनको तैयार किया जा रहा है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है और आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।